एक हिंदी नई कहानी वीडियो में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं सीताराम और आज हमारे एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कहानी कुछ इस प्रकार है कि कहानी की इस कहानी एक सच्ची घटना के आधारित पर है और यह सच्ची घटना क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और एक कहानी इस प्रकार है कि आपको ये कहानी सुनाया था कि नहीं सुनाया था, लेकिन कई जगह मैंने सुना चुका हूँ। तो आज यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ से हमारी अच्छी से अच्छी कहानी एक विशेष प्रकार की और जहाँ सुनने में भी हमें अच्छा लगती हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बात कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति गांव में जो बड़ी उदास रहता था और अपने जीवन में बड़ी दुखी था और वे अपने आप से कभी खुश नहीं रहा करता था। वे अपने जीवन में खुश नहीं रहा करता था। तो उसके बाद में उसे कहा जाता है कि तुम एक नदी किनारे बाबा आए हैं, पीर बाबा आए हैं, आप उनसे जाके मिलिए, आपके जीवन के समाधान को सुलझा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को किसी ने बताया कि पीर बाबा वहाँ पर आए हुए हैं, आप पीर बाबा के पास पे मिलने गया। शाम में मिलने गया तो वहाँ पर देखा कि पीर बाबा 100 ऊँटों के साथ, अपने पीड़ों के साथ, उसे कहते हैं ऊँटों के जो समूह होते हैं उसे बोलते हैं पेड़े कहते हैं। तो 100 ऊँटों के साथ वे अपने आप वहाँ पर रुके हुए थे। व्यक्ति ने गया, बोला प्रणाम बाबा जी। तो अच्छा खुश रहो बेटा, आना कैसे हुआ? तो उसने बोला कि बाबा मैं अपने जीवन में प्रतिदिन एक से एक घट रही घटनाओं से मैं दुखी रहता हूँ। एक जीवन में समस्याएं आती और टलती नहीं कि दूसरी आ जाती है। एक से मैं छुटकारा पाता नहीं कि दूसरी छुटकारा हो जा, दूसरी समस्या आ जाती है। बाबा आप कृपा करके ऐसी सुझाव बताइए जो आने वाले 100 साल मैं खुशहाल जिंदगी जी सकूं। ऐसा कहा उस व्यक्ति ने। ठीक है बेटा, अभी शाम होने वाला ही है और तुम इन ऊँट की मैं चाहता हूं कि देखभाल करो और सारे ऊँट अगर बैठ जाएं तो तुम भी बैठ जाना। उस व्यक्ति को उस बाबा ने बैठने के लिए बोला और बोला कि तुम बैठ जाना, उसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, सुबह मिलते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि सुबह मिलते हैं। तो बाबा जी ने बोला हाँ ठीक है। तो जब ऊँट को उसने जबरदस्ती बैठाने की कोशिश किया, क्योंकि सारे ऊँट तो बैठ ही नहीं रहे थे। कुछ ऊँट श्वेता बैठ गए, कुछ ऊँट उनके बैठाने पर बैठे और कुछ ऊँट थक के स्वयं बैठ गए। कुछ ऊँट श्वेता बैठ गए और कुछ उनके बैठाने पर बैठे और कईयों ने खुद अपने आप थक के बैठ गए। तो रात की उसकी जैसे तैसे रात कटी, लेकिन ऐसा मत मानो वो सो नहीं पाया। और अगली सुबह बाबा से जब मुलाकात हुई तो बाबा कहते हैं कि बेटा कैसा रहा आपकी रात? तो बाबा को उसने बताया, बाबा मैं रात भर सो नहीं सका। एक ऊँट को बैठाता हूँ, दूसरा ऊँट खड़ा होता है,
दूसरे को बैठाता हूँ, तीसरा उठ खड़ा होता है। जब मैं चौथे को बैठाता हूँ तो पांचवें उठ खड़ा होता है। इसी तरह रात भर कट गई और उसके बाद में मैं कभी सो नहीं पाया। और तो जीवन की असली समस्याएं इन्हीं ऊँटों से सीखने के लिए मिल सकती है। बाबा, मैं समझा नहीं, वो कैसे? तो जीवन में कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। कुछ समस्याएं आपके करने पर हल हो जाती है और कुछ समस्याएं हल नहीं होती है, उन्हें समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर स्वयं हल हो जाएंगे। तो बेटा क्या समझ पाए? तो बेटा ने लड़का बोला, हाँ बाबा, मैं तो समझ गया। आज के बाद मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। आपसे वादा करता हूँ कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिश्रम आए, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, मैं अपने कदम पीछे नहीं बढ़ाऊंगा, हमेशा आगे बढ़ाते रहूँगा। उस व्यक्ति ने उस सीख के बाद अपने घर गया और खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि असली जीवन स्ट्रगल है। जितना तुम अपने आप से, जितना जीवन से सीखते जाओगे, टकराते जाओगे, उतना मजबूत बनते जाओगे। यही थी इस कहानी की सीख। और एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपनी स्वस्थ और अपने आप को ध्यान पर रखें और हम अगली कहानी पर मुलाकात करते हैं। उसके लिए हम आपसे अनुमति लेते हैं। धन्यवाद।